लेसन 95 इज सक्सेस समिट्स। इट मीन्स दैट कामयाबी का शिखर ना। अब आपको क्या होगा, लेसन की स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाई जाएगी, उससे बेस्ड ये क्वेश्चंस दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फिलअप करने हैं। जैसा भी जो भी आपने वीडियो में देखा था ना, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। इट मीन्स दैट कि उसमें वो जो पर्सन था ना, वो कितने बजे उठता था। तो यहाँ पे 7, 7:30 बजे उठता था कि 8 बजे, 7 बजे, तो वो उठता था। ये बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, तो ये आप कर लो। मैं इसको खाली हिंदी में क्वेश्चंस की मीनिंग बता देती हूँ। नाउ द सेकेंड वन, विच ऑफ दीज थिंग्स डज ही नॉट हैव फॉर ब्रेकफास्ट। अब उसके ब्रेकफास्ट में कौन सी चीज़ खाने के लिए नहीं थी। फ्रूट नहीं थे, या फिर टोस्ट एंड जैम नहीं थे, या फिर जूस नहीं था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज ही गो टू स्कूल। वो स्कूल कैसे जाता है, बस के द्वारा, कार के द्वारा, या फिर पैदल। Now the fourth one, at what time does he have a break for lunch। उसको लंच के लिए कितने बजे ब्रेक होता है, कितने बजे उसका ब्रेक होता है लंच के लिए, 11 बजे, 12 बजे, या 12:40 पे। Now the fifth one, what does he have lunch। वो लंच कहाँ पर खाता है, टाउन सेंटर में, स्कूल में, या फिर घर पर। Now the sixth one, वॉट डज़ ही थिंक अबाउट स्कूल फूड। वो स्कूल फूड के बारे में क्या सोचता है कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा है, या बहुत अच्छा है। नाउ द सेवंथ वन, वॉट डज़ ही डू व्हेन ही अराइव्स होम। वो घर आता है तो क्या करता है, वो आराम करता है, या फिर अपनी मम्मी की हेल्प करता है, या फिर वो डिनर करता है। नाउ द बी, वॉट इज़ योर रूटीन। अब आपको अपना डेली शेड्यूल बताना है। इट मीन्स दैट आप डेली कैसे चीज़ें अपने आप के शेड्यूल में एडजस्ट करते हो। इट मीन्स दैट आप सुबह कितने बजे उठते हैं, देन ब्रश। तो यहाँ पे एक पर्सन का दिया हुआ है ऑलरेडी, उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपना बताना है। नाउ डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस व्हाट यू डू एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। आई वेक अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग। मैं 6:30 बजे सुबह उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ एट 6:45। उसके बाद 6:45, इट मीन्स दैट जब 7 बजने में 20 मिनट बाकी होते हैं, तब मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ। आई टेक अ बाथ एट 7 o'clock। और 7 बजे मैं बाथ लेता हूँ। नाउ द आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7:30। उसके बाद 7:30 बजे मैं नाश्ता करता हूँ। आई गो टू वर्क एट 8:30। उसके बाद मैं 8:30 बजे काम पर जाता हूँ। आई कुक डिनर एट 6 इन द इवनिंग। उसके बाद मैं 6 बजे, शाम के 6 बजे खाना पकाता हूँ। आई गो टू बेड एट 9:15। मैं 9:15 पे सोने चला जाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है आई गो टू बेड। इट मीन्स दैट हम ये नहीं कहते कि हम सोने जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्लीप वाला वर्ड यूज़ नहीं होता। आई गो टू बेड की मीनिंग होती है मैं सोने जाता हूँ, ठीक है। नाउ रीड द पैसेज। अब यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें कि स्टोरी दी हुई है कि एक जो पर्सन है ना, वो अपने यंगर पर्सन को, इट मीन्स दैट खुद की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप बड़े हो तो आप अपने छोटे वाले के लिए कोई लेटर लिख रहे हो। इट मीन्स दैट फॉर एग्जांपल आप ऐसा दिखा रहे हो कि हम बड़े हैं और हम खुद को समझाने के लिए उसको लेटर लिख रहे हैं। ना हम स्टार्ट करते हैं। डियर 14 years old अभिनव, कि डियर 14 साल के अभिनव, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। इट मीन्स दैट मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे से होगे। आई नो यू माइट नॉट फुली अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू से। मेरे को पता है कि तुम मेरी बात शायद पूरी अच्छे से समझ ना पाओ जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, बट आई वॉन्ट टू शेयर सम थॉट्स विद यू। लेकिन मैं कुछ अपने विचार तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्टली, पहली बात तो ये कि डोंट वरी, ठीक है, टेंशन नहीं लो। इफ़ यू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स योर एज, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि दूसरे बच्चों से अलग हो, यू हैव योर ओन इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स दैट मेक यू स्पेशल। तुम्हारे पास खुद का एक इंटरेस्ट है, तुम्हारे पास एक अलग सा टैलेंट है जो चीज़ तुमको स्पेशल बनाती है। एम्ब्रेस, एक्सेप्ट देम, और उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, इवन इफ़ अदर्स डोंट ऑलवेज अंडरस्टैंड। और अगर हमेशा लोग नहीं समझते तब भी तुम उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। यू माइट नॉट बी इनटू स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट और फुटबॉल एंड दैट्स ओके। इट मीन्स दैट मेरे को पता है कि तुम्हें स्पोर्ट्स ये सब पसंद नहीं है, क्रिकेट, फुटबॉल, लेकिन फिर भी चलता है, ठीक है। यू विल डिस्कवर योर पैशन फॉर शूटिंग। तुम अपना पैशन शूटिंग के लिए डिस्कवर करो एंड इट विल बिकम अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जो तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट बनने वाला है, योर कोच, जो तुम्हारे कोच हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, कॉलिन ढिलन, विल बी लाइक अ गाइडिंग लाइट। वो एक गाइडिंग लाइट की तरीके है। इट मीन्स ऐसी लाइट जो तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम्हें किस पाथ पे जाना है, कैसे जाना है। इट मीन्स वो सिखा रहे हैं तुमको, डायरेक्शन दे रहे हैं फॉर यू। लिसन टू हिम केयरफुली, उन्हें अच्छे से ध्यान से सुनो एंड मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट यू स्पेंड विद हिम।
और अच्छे से उस चीज़ का आनंद लो और उसको समझने की कोशिश करो कि वो तुमको क्या समझाना चाहते हैं। और रिमेंबर, याद रखो, योर फैमिली इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर्स। इट मीन्स तुम्हारी जो फैमिली है वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है तुम्हारा, और जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं और तुम्हारी सिस्टर है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, चीयरिंग यू ऑन एवरी स्टेप ऑफ द वेज, और हमेशा चीयर करेंगे तुम्हारे रास्ते में। देयर लव एंड इंकरेजमेंट, उनका प्यार, उनका जो साहस बढ़ाने की इच्छाएं होती हैं, विल गिव यू स्ट्रेंथ, जो तुम्हारा साहस बढ़ाती हैं वही तुम्हें ताकत देंगी और तुम्हारे टफ टाइम में भी। एज यू कंटिन्यू योर ड्रीम्स ऑफ ओलंपिक सक्सेस, और जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हें अपने जो ओलंपिक का ख्वाब है ना उसे पूरा करना है, यू विल फेस चैलेंजेस, और इसे पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इट मीन्स तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, बट नेवर लूज साइट ऑफ योर गोल। लेकिन कभी भी जो तुमने ख्वाब देखा है उसे गिव अप करने की कोशिश नहीं करना, उसको पूरा करने की हमेशा कोशिश करना। बिलीव इन यूर सेल्फ, हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना और मेहनत करना, और हमेशा कंसिस्टेंट रहना कि एक दृढ़ संकल्प के तरीके। इट मीन्स दैट एक बड़े से पहाड़ के तरीके की जो अपनी जगह चेंज नहीं करता है। अब तुमने डिसीजन ले लिया ओलंपिक वाला तो फिर चेंज नहीं करना उसको। इट मीन्स सक्सेस मे नॉट कम इजली, और जो कामयाबी है वो आसानी से नहीं आती, बट इट विल बी वर्थ इन द एंड। लेकिन आखिरी में वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी अगर तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो अलॉन्ग द वे। और साथ ही साथ मैं तुमको ये भी बता दूँ कि तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने अपने बहुत सारे तुमको शेप करेंगे। इट मीन्स ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप करेंगे। इट मीन्स कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें टॉन्ट मारेंगे या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिससे तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, तुम अपना गोल जो है वो गिव अप नहीं करना। यू आर मीन टू बी, सम में पुश यू आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, और कुछ लोग तुम्हें कम्फर्ट जोन से बाहर निकालने की भी कोशिश करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हें उनकी इज्जत करनी है और उनके गाइडेंस से कुछ सीखना है। एंड फाइनली, और अंत में ये भी याद रखो कि दैट ट्रू सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट विनिंग मेडल्स, कि जो असल कामयाबी होती है वो सिर्फ मेडल मिलने से नहीं मिल जाते। इट्स अबाउट हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है, एंड बीइंग प्राउड ऑफ द पर्सन यू आर बिकम, और ऐसा पर्सन बनना है कि लोग गर्व करें। सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करो क्या होता है। ऑलवेज होल्ड योर हेड हाई, और अपना सर ऊंचा रखना, एंड नेवर लूज साइट ऑफ योर व्हाट ट्रूली मैटर्स, और अपनी नज़रें ना हटाना जो सच में मैटर करता है। टेक केयर यंग अभी ना, और अपना ख्याल रखना, एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स, और हमेशा अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करते रहना। और बेस्ट विशेस योर ओल्डर सेल्फ। और नीचे एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख सकते हो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वॉट वुड बी योर ओलंपिक गोल्ड मेडल इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी में ओलंपिक गोल्ड मेडल क्या है। हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट, और आप कैसे उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आप उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। वॉट डिड द स्पीकर से अबाउट परसिवरेंस, स्पीकर ने परसिवरेंस के बारे में क्या कहा है, परसिस्टेंस के बारे में क्या कहा है, और हार्ड वर्क के बारे में क्या कहा है। डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हो, और फिर इसको एक्सप्लेन करना। नाउ द फोर्थ वन, व्हाट डिड द स्पीकर से, स्पीकर ने क्या कहा है। राइट अबाउट द रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल लिखना है, देन गाइड्स का लिखना है, देन मेंटोर, इनमें तीनों में से किसी का भी एक का लिख सकते हैं। डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं, एंड देन आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके आंसर थोड़ा सा लेंथी है जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, सो आई विल शो यू। नो, मैं इसको फुल स्क्रीन ही कर देती हूँ। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट फ्रॉम हियर। Lesson 95, take a first question, what would be your Olympic gold medal in your life. Now the second one, and this is third one, and this is the last one. By the way, आप खुद से भी लिख सकते हो, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक बार मैं इस क्वेश्चन की मीनिंग समझा देती हूँ, थर्ड वाले क्वेश्चन की। What did the speaker say about perseverance, persistence and hard work? हार्ड वर्क आपको पता होगा मेहनत को कहते हैं, persistence कहते हैं किसी भी काम को लगातार करने को, और perseverance कहते हैं जब आपके काम में बाधाएं आएँ, हर्डल्स आएँ, तब भी आप उस काम को कंटिन्यूसली कर रहे हो, उसको हम कहते हैं perseverance. Okay, and thank you for listening to me.